गांव में लोग नूर के कमरे के पास से गुजरते तो सांस रोक लेते। वो कहते, इस खिड़की के पीछे कोई और भी रहता है। नूर 13 साल खामोश लड़की, नीली आंखें, फीकी जल्द और साय से डरा हुआ चेहरा। इसका बाप जब छत से गिरा कोई न जान सका वो कैसे मरा, लेकिन तब से नूर की आंखों में वही मंजर ठहरा हुआ। रात को जब सब सो जाते इसके कमरे से सरगोशियां आती, दीवारें कड़कने लगती और कभी कभार कोई साया रोशनदान से बाहर झांकता। बीबी साजिदा, नूर की माँ, जानती थी उनकी बेटी पर किसी जिन का साया है, मगर ये जिन आम न था। वो बोलता था, नूर तिलावत न कर, मैं जल जाऊंगा। नूर अक्सर ख्वाब में सिया दरख्तों के बीच खड़ी नजर आती, सामने वो जिन, आंखों में सुर्ख शोले और जुबान पर लानत के अल्फाज। एक रात जब दीवार पर साया और लंबा हो गया और नूर की गर्दन खुद ब खुद मोड़ने लगी, तब बीबी साजिदा ने कुरान की तिलावत ऊंची आवाज में शुरू की। साया चीखा, खिड़की के शीशे चटकने लगे, नूर के कानों से खून बहने लगा, लेकिन इसने खुद मसफ थामा और लड़खड़ाती आवाज में सूरा अल बकरा की आयत पढ़ी। अचानक कमरे में सफेद रोशनी फूटी, फर्श हिलने लगा, जिन दीवार में चला गया जैसे जमीन उसे निगल गई। नूर जमीन पर गिरी हुई थी मगर चेहरा रोशन। खाला ज़ैनब दौड़ी आए, उन्होंने इसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिल में कुरान उतर जाए वहाँ साया ठहर नहीं सकता। अब नूर मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाती है, मगर कभी कभार जब रोशनी मध्यम हो तो वो खिड़की की तरफ देखती है और शीशे पर उंगलियों के निशान फिर से नजर आते हैं।